त्रिवेदी निवास। अर्जुन और निशा साथ में सोफे में बैठे हैं थे। शालिनी जी निशा और अर्जुन की आरती उतारती हैं और राम जी अर्जुन को तिलक लगाकर शगुन का सामान देते हैं। अर्जुन सामान लेने से मना करने लगता है तो राम जी कहते हैं बेटा ये रस्म होती है और शगुन को वापस नहीं देते। अर्जुन राम जी और शालिनी जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। कार में निशा की साड़ी सीट के नीचे पड़ी था और अर्जुन लगातार निशा को किस कर रहा था। गाड़ी में पार्टीशन लगा था फिर भी निशा को बहुत शर्म आ रही थी। तभी ड्राइवर कहता है सर घर आ गया। ड्राइवर की आवाज सुन अर्जुन अपने संस में वापस आता है और सीधा होकर बैठ जाता है। निशा जल्दी से अपने आप को ठीक करने लगती है। अर्जुन घर से बाहर निकलता है और निशा की तरफ का दरवाजा खोलता है। निशा गाड़ी से बाहर निकलती है और अर्जुन के साथ घर के अंदर चली जाती है। अंदर सभी लोग खाना खाकर हाल में बैठे बातें कर रहे थे। ममता जी निशा और अर्जुन को आता देख कहती हैं चलो अच्छा है तुम दोनों आ गए, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। अर्जुन कहता है नहीं माँ इसी कोई जरूरत नहीं, हम खाना खाकर आए हैं। अर्जुन बिना किसी पर ध्यान दिए ऊपर की तरफ चला जाता है। निशा नीचे हॉल में सभी के साथ बैठकर बातें करने लगती है। रूही निशा से कहती है भाभी कल संडे है क्यों नाम सभी कल शॉपिंग करने चले। तभी ममता जी कहते हैं हाँ बेटा रूही बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम और रूही कल शॉपिंग पर चले जाओ। रोहन कहता है माँ मैं भी जाऊंगा। ममता जी कहते हैं हाँ ये ठीक है तुम तीनों ही चले जाना। रूही और रोहन बहुत खुश होते हैं क्योंकि जब से निशा आई थी उन्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिला। सभी उठकर अपने अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। शिमला फ्लैशबैक। अंश जब कृष का नंबर मांगता है तो कृतिका अंश की बात सुन रोने लगती है और अपने पेट पर हाथ रख रहती है। मेरा इस दुनिया में मेरे बच्चे के सिवा कोई नहीं है। कृतिका की बात सुनो उसको बहुत बुरा लगता है। कृतिका उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगती है तभी अंश कहता है तो फिर तुम कहाँ रहती हो, मुझे बता दो मैं छोड़ दूंगा। कृतिका कहती है पता नहीं अब जहाँ जिंदगी लेकर जाएगी वहाँ चली जाऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे और मेरे बच्चे को नई जिंदगी दी। कृतिका दरवाजा खोलकर जाने लगती है तभी अंश कहता है तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो। अंश की बात सुन किसका हैरान हो जाती है और कहती है नहीं मैं ठीक हूँ आप चिंता मत कीजिए। अंश कहता है नहीं मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ नहीं रख रहा हूँ, जब तुम्हारे पास कोई रहने की जगह हो जाए तुम चली जाना। ऐसे अकेले तुम कहाँ जाओगी और तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे अपना भाई समझ सकती हो। कृतिका अंश की बात सुन रोने लगती है। अंश कृतिका को बेड पर बैठता है और हाथ पकड़कर कहता है तुम चाहो तो मुझे सब कुछ बता सकती हो। कृतिका अंश की तरफ देखती है पर उसे कुछ नहीं बताते। अंश कृतिका को कुछ ना बोलना देख समझ जाता है कि शायद कृतिका कुछ बताना नहीं चाहती। इसी तरह समय बीतने लगता है। अंश की मदद से कृतिका एक छोटी सी नौकरी कर लेती है। कुछ समय बाद कृतिका अपना छोटा सा घर खरीद लेती है। इस बीच कृतिका अपने बेटे कार्तिक को जन्म देती है। कार्तिक की देख रेख के लिए कृतिका किसी आया को हायर करने का सोचती है। एक दिन कृतिका कार्तिक को लेकर पार्क में टहलने गई थी जहां उसे 40-45 साल की एक औरत रोते हुए दिखती है। कृतिका उनके पास जाकर पूछता है क्या हुआ आंटी आप रो क्यों रही हैं। औरत बोलती है बेटा मेरे पति की मृत्यु हो गई है, मेरे पति की मौत के बाद मेरे बेटा और बहू ने मुझे घर से निकाल दिया, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊं। कृतिका को आंटी के लिए बहुत हमदर्दी होती है, वो उन्हें अपने घर ले आती हैं। प्रेजेंट टाइम। कृतिका कार्तिक को लेकर नीचे आती है तो आंटी को किचन में लंच बनाने की तैयारी करता देख कहती है आंटी आज आप लंच बनाने को रहने दीजिए, आज हम लंच बाहर करेंगे और कार्तिक के मामा के लिए गिफ्ट भी लेंगे। आंटी कहती हैं चलो ठीक है आज कार्तिक बाबा को शॉपिंग करते हैं। कृतिका कार्तिक और आंटी को लेकर माल चली जाती है। अर्जुन का कमरा। निशा जब अपने कमरे में आती है तो अर्जुन कहीं नहीं दिखता। निशा अपना नाइट सूट लेकर बाथरूम की तरफ चली जाती है। स्टडी रूम। अर्जुन किसी से गुस्से में बात कर रहा था, मैंने कहा था ना उसको उसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए।
उधर से आवाज आती है, सर हमने पूरी कोशिश की थी कि रूही मैम के बारे में उसको पता ना चले, पर पता नहीं उसे कैसे पता चल गया। दीपक की बात सुन अर्जुन को बहुत तेज गुस्सा आता है। अर्जुन कहता है, ठीक है रूही की सिक्योरिटी डबल कर दो। दीपक कहता है, जी सर हो जाएगा। कुछ समय बाद स्टडी रूम का दरवाजा खुलता है और रोहन अंदर आता है। रोहन अर्जुन को देख पूछता है, जी भाई आपने बुलाया? अर्जुन कहता है, हाँ मुझे तुम्हें बताना था कि उसे रूही का पता चल गया है। अर्जुन की बात सुन रोहन हैरान हो जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, हमने तो रूही की सारी डिटेल हाइड करवा दी थी। अर्जुन कहता है, आज से तुम रूही को एक पल के लिए भी अकेले मत छोड़ना। रोहन कहता है, जी भाई अब हम आगे क्या करेंगे? रोहन की बात सुन अर्जुन कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद सब हैंडल कर लूंगा। निशा बालकनी में खड़ी चांद को देख रहे थे, तभी कोई पीछे से आकर निशा की कमर पकड़ लेता है। निशा कमर पर किसी का हाथ महसूस कर घबरा जाती है और जल्दी से पीछे मुड़कर देखती है तो अर्जुन पीछे खड़ा होता है। अर्जुन को खड़ा देख निशा को राहत मिलती है। निशा को घबराए महसूस कर अर्जुन बोलता है, आदत डाल लो, तुम्हें मेरे सिवा कोई भी नहीं छू सकता। निशा और अर्जुन खामोशी से खड़े चांद को देख रहे थे। अर्जुन ने अपना सर निशा के कंधे पर रखा था। कुछ समय बाद निशा कहती है, वो क्या मैं कल शॉपिंग पर जा सकती हूँ? रूही और रोहन कह रहे थे। अर्जुन निशा से कहता है, ठीक है चली जाना। अर्जुन की बात सुन निशा बहुत खुश होती है और कहती है, थैंक यू। कुछ पल निशा अर्जुन को देखती हैं, फिर सामने की तरफ देखने लगती है और निशा को ऐसा करता देख अर्जुन कहता है, कुछ और भी कहना है तो कह सकती हो। निशा नर्वसनेस से कहती है, वो क्या मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती हूँ? अर्जुन को पता था निशा 3rd ईयर की BCA की स्टूडेंट है। अर्जुन कहता है, कौन सा कॉलेज है तुम्हारा? निशा कहती है, RDS कॉलेज। अर्जुन कहता है, ठीक है मैं तुम्हारा एडमिशनस रोहन और रूही के साथ यूनिवर्सिटी में कर दूंगा। तुम रूही और रोहन के साथ पढ़ने जाना। पहले तो निशा सोचती है कि वह अर्जुन को कह दे कि वह अपने कॉलेज में ही पढ़ लेगी, पर फिर अर्जुन गुस्सा हो जाएगा, ये सोचकर वह अर्जुन की बात मान लेती है। अर्जुन निशा से कहता है, तुम कॉलेज जा सकती हो पर तुम्हें मेरे कुछ नियम मानने पड़ेंगे। निशा हैरान होकर अर्जुन को देखती है और पूछती है, कौन से नियम? अर्जुन कहता है, पहला नियम, तुम कभी लड़कों से बात नहीं करोगी। दूसरा, तुम वहां पर किसी को नहीं बताओगे कि तुम मेरी पत्नी हो। तीसरा, तुम हर चीज मुझे बताकर करोगी। बस तुम्हें ये 3 नियम ही माने हैं, अगर तुम इन नियमों को मानेगी तो तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकती हो। निशा अर्जुन के नियम सुन कहती है, जी मुझे मंजूर है। अर्जुन निशा की बात सुन उसे गोद में उठा लेता है और कमरे में चला जाता है। अगली सुबह निशा की जब आंख खुलती है तो देखी है अर्जुन उसकी साइड में नहीं था। निशा समझ जाती है कि अर्जुन जरूर जिम करने गया होगा। निशा घड़ी में टाइम देखी है तो इस समय 5:30 बज रहे थे। निशा जल्दी से उठती है और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। निशा जब नीचे आती है तो देखी है कि ममता जी मंदिर में आरती की तैयारी कर रही थी। निशा जल्दी से उनके पास आती है और कहती है, सॉरी माँ हम लेट हो गए। ममता जी कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी हो जाता है और आप यहाँ पर अपने हिसाब से रह सकती है। ममता जी निशा से कहती हैं, चलिए बेटा आज आप आरती कीजिए। निशा आरती करती है। निशा की इतनी मीठी आवाज सुन ममता जी खुश हो जाती हैं। आरती कर निशा ममता जी के साथ किचन में चली जाती हैं। किचन में ममता जी और निशा नाश्ता बना रहे थे कि तभी एक सर्वेंट आता है और निशा से कहता है, मैम सर ने काफ़ी मंगवाई है। सर्वेंट की बात सुन निशा ममता जी की तरफ देखती है। ममता जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, बेटा जाओ कॉफ़ी ले जाओ। ममता जी की बात सुन निशा शर्माते हुए कॉफ़ी लेकर कमरे की तरफ चली जाती है। निशा अपने कमरे में पहुंचती है तो देखी है अर्जुन आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल सही कर रहा था। निशा को देख अर्जुन कहता है, शायद तुम भूल गई, तुम्हें बीवी होने के फर्ज भी निभाना है। इधर आओ, मेरी टाई बंद हो। निशा कॉफी का कप टेबल पर रखती है और अर्जुन के पास जाकर अर्जुन की टाई लेकर उसे टाई बांधने लगती है। अर्जुन निशा की कमर पर हाथ
रख उसे खुद से चिपक लेता है। अर्जुन के ऐसा करते ही निशा घबरा जाती है, पर फिर निशा टाई बांधने पर ध्यान देने लगती है। अर्जुन निशा को लगातार देखे जा रहा था। निशा लगी इतनी सुंदर रही थी। निशा ने आज नीले रंग की साड़ी पहनी थी, जो निशा के गोरे बदन पर बहुत सुंदर लग रही थी। निशा बहुत कम मेकअप करती थी, वह सिर्फ अपने आंखों में काजल और होठों पर लिपस्टिक लगाती थी। निशा को अपने ऊपर अर्जुन की नज़रों की तपिश महसूस हो रही थी। अर्जुन निशा से कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो। अर्जुन की बात सुन निशा के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। निशा अर्जुन को कुछ नहीं कहती और टाई बांधने लगती है। अर्जुन निशा की कमर पकड़कर खुद से चिपक लेता है। निशा अर्जुन की तरफ हैरानी से देखने लगती है, पर अर्जुन की इंटेंस नज़रें देख निशा शर्मा जाती है। अर्जुन निशा को किस करने लगता है। निशा की पकड़ अर्जुन के टाई कर कस जाती है। जब निशा को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, तो अर्जुन को पीछे की तरफ धक्का मारने लगती है, पर अर्जुन निशा के दोनों हाथ पकड़ कमर के पीछे लगा देता है। जब अर्जुन को लगता है निशा सांस नहीं ले पा रही, तो अर्जुन निशा को छोड़ देता है। अर्जुन को छोड़ते ही निशा लंबी लंबी सांस लेने लगती है। अर्जुन निशा की कमर को हल्के हाथ से रब करने लगता है। निशा अर्जुन की पकड़ से छूटने के लिए कसमसाने लगती है। निशा को ऐसा करता देख अर्जुन अपनी पकड़ निशा पर और टाइट कर लेता है। निशा मासूमियत से अर्जुन की तरफ देखने लगती है और आंखों से छोड़ देने की विनती करती है। अर्जुन निशा की मासूम शक्ल देख के आता है। अगर तुम मुझे ऐसे देखोगी तो मैं तुम्हें सीधा बिस्तर पर ही छोड़ूंगा। अर्जुन की बात सुन निशा के गाल और कान दोनों लाल हो जाते हैं। निशा को ऐसा देखा अर्जुन को निशा पर बहुत प्यार आता है। वह निशा से कहता है, ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड, जब तुम्हारा शॉपिंग पर जाओगी तो जो भी तुम्हें पसंद है सब ले लेना। अर्जुन एक ब्लैक कलर का डायमंड का कार्ड निशा को देता है। निशा कहती है, पर मैं इसका क्या करूँगा, मेरे पास तो सब कुछ है। अर्जुन कहता है, कोई बात नहीं, फिर भी तुम्हें जो भी पसंद है सब ले लेना। निशा अर्जुन से कहती है, अब मैं जाऊं। अर्जुन निशा के माथे पर किस कर उसे छोड़ देता है। अर्जुन के किस करते निशा अपनी आंखें बंद कर लेती है। नीचे डाइनिंग टेबल पर सभी बैठे थे। निशा सभी को नाश्ता सर्व कर रही थी। तभी दादी अर्जुन को कहती है, बेटा आज तीनों बच्चे शॉपिंग पर जाने वाले हैं। अगर ऑफिस में तुम्हारी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग ना हो तो तुम भी चले जाओ। अर्जुन कहता है, दादी आज मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग, इसलिए मैं नहीं जा सकता। अर्जुन की बात कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि दादी को पता था कि अर्जुन अपने काम को लेकर कभी लापरवाही नहीं करता था। अर्जुन को अपने काम से बहुत प्यार करता है, इसलिए वह कभी छुट्टी नहीं करता था। अर्जुन नाश्ता का डाइनिंग टेबल से उठता है और एक नज़र निशा को देख ऑफिस के लिए चला जाता है। अर्जुन का कमरा। निशा ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर अपने बाल बना रही थी। तभी निशा की नज़र क्रेडिट कार्ड पर जाती है। क्रेडिट कार्ड को देखते हुए निशा को अर्जुन की आता जाती है और वह शर्मा कर अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लेती है। तभी रूही कमरे में आती है और कहती है, चलिए भाभी चलते हैं। निशा क्रेडिट कार्ड अपने पर्स में रख लेती है और रूही के साथ बाहर चली जाती है। शॉपिंग मॉल। रोहन की कार पड़े से शॉपिंग मॉल के सामने आकर रुकती है। रोहन निशा और रूही को लेकर मॉल के अंदर चला जाता है। रूही और निशा एक बड़े से सोफे पर बैठे थे और सामने शॉपिंग मॉल की एक एम्प्लॉय निशा रूही को अलग अलग तरह के कपड़े दिख रही थी। रूही और निशा को कोई भी कपड़ा पसंद नहीं आ रहा था। मॉल में एक तरफ कुछ लड़के रूही और निशा को देखकर बुरे बुरे कमेंट कर रहे थे। रोहन इस वक्त वहां नहीं था, क्योंकि रोहन की एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी, इसलिए रोहन रूही और निशा को छोड़कर बाहर कॉल अटेंड करने गया था। तभी लड़के रूही और निशा के पास आते हैं और कहते हैं, हेलो ब्यूटीफुल लेडीज, अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो क्यों ना हम आपकी मदद कर दें। लड़के की बात सुन बाकी के लड़के हंसने लगते हैं। रूही गुस्से में खड़ी होती है और कहती है, अपने काम से मतलब रखो, तुम जानते नहीं हो हम कौन हैं। निशा रूही का हाथ पकड़ रहती है, चलो रूही हम चलते हैं, हमें नहीं करनी शॉपिंग। तभी एक लड़का कहता है, रे मैडम ऐसे कैसे नहीं करनी शॉपिंग, आप हमें बताए ना, हम आपकी मदद करते हैं शॉपिंग करने में। लड़के की बात सुन रूही को बहुत गुस्सा आता है। तभी एक लड़की के मुंह पर एक पंच जाकर पड़ता है।